दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। देर न करते हुए शुरू करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीसीएस एग्जाम, एनटीपीसी, एसएससी, ऑल स्टेट एग्जाम। मॉडल सेट नंबर 7। विद्युत धारा मापा जाता है किससे? अमीटर से। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। अदिश राशियाँ हैं स्केलर क्वांटिटी, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ये सब अदिश राशियाँ हैं। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, ताप का केल्विन, समय का सेकंड, चाल का मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशियाँ हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। इधर चाल हो गया, अदिश राशि है, लेकिन वेग पूछेगा तो क्या है? सदिश राशि है। अलग क्वेश्चन है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग का सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। सबसे सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है कौन सा? स्टील है सर्वाधिक प्रत्यास्थ। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। ये धातु है लेकिन बोलेगा पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। शुष्क बर्फ शुष्क बर्फ कहलाता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। इसको गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कोई न्यूक्लियस से नाभिक है। ये इधर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इसके कक्ष में, और यहाँ पर रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने। बर्तनों में कलई करने के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। अगर लाल रंग पूछेगा तो अस्टोंसियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन का, बार बार आता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है कौन सा? रेडॉन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78% के लगभग। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 20.9 के लगभग, और आर्गन पाया जाता है 0.9% आर्गन, 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रेडॉन भारी होता है इसलिए पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारों में उपयोग होता है, हीलियम का उपयोग होता है गुब्बारों में। अगर क्वेश्चन कहाँ पे? हाँ, हीलियम गैस का प्रयोग होता है गुब्बारों में, क्योंकि हाइड्रोजन भी हल्का होता है बट क्या होता है? ज्वलनशील होता है, फट जाएगा, इसीलिए गुब्बारों में हीलियम का प्रयोग होता है। और जो गोताखोर ले जाते हैं अंदर पानी में, वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर बोरोमाइड। AgBr। Agi पूछेगा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थाई, लेकिन अस्थाई बोलता तो वही मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट के कारण। अस्थाई कठोरता, और दोनों अस्थाई कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण। लेकिन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, धोवन सोडा मिला देंगे तो अस्थाई कठोरता भी दूर हो जाएगा, और अस्थाई कठोरता, अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता दूर हो जाएगी। पानी का अस्थाई कठोरता दूर की जाती है, पोटेशियम क्लोराइड भी मिलाकर दूर कर सकते हैं। लोहे को उस ढंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसको गैल्वेनाइजेशन हिंदी में बोलते हैं, यसद लेपन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील के लिए। अगर इसमें कार्बन मिलाएंगे 0.1 से 1.5% के लगभग कार्बन मिलाया जाता है इसको कठोर करने के लिए। स्टेनलेस स्टील में मेन रूप से रहता है लोहा, निकेल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट, शोल्डर
और टाका मिश्रण है सीसा और टीन का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सोना का शुद्धतम रूप क्या है? 24 कैरेट होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज का फुल फॉर्म मतलब सूत्र होता है SiO2। तो ऑक्सीजन भी हो गया, सिलिकॉन भी हो गया क्वार्ट्ज में। लोहे का सूत्र रूप पिटवा लोहा। और सबसे कठोर पदार्थ हो गया हीरा। और सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम। प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्रकृति से रबर होता है उसका बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट। कोयले का उत्तम रूप क्या है? एंथ्रासाइट। 4 प्रकार का होता है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी बोलते हैं। भूरा कोयला भी बोलते हैं। एंथ्रासाइट में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है, सबसे अच्छा होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, पिट सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। कांसा मिश्रण होता है तांबा और टीन का। Cu+Zn पीतल, Cu+Sn टीन। ये हो गया लोहा, आयरन। क्रोमियम बना होता है आयरन, क्रोमियम, आयरन, निकेल, ये सब का बना होता है इस्पात। आयरन निकेल का, और उसमें कठोर बनाने के लिए कार्बन का मतलब कार्बन रहता है। 1 पिको बराबर 10⁻⁻12 होता है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और अब तो एसिटिलीन बैन हो गया है, मतलब अब ऑप्शन में मार सकते हैं एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है CaC2। जो आम वगैरह पर देखते हैं वाइट वाइट रहता है जमा हुआ, वो कारपेट बोलते हैं। वो फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल देते हैं तो वो एसिटिलीन गैस निकालता है, वो पकाने के लिए प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बाइड का। लोहे में जंग लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु, लोहा प्लस निकेल, इस्पात। विटामिन का खोज कौन किए थे? फंक ने 1911 में। BC जल में घुलनशील होता है, जबकि ADE के वसा में घुलनशील होता है। विटामिन A मैगुलम, B मैगुलम और C होकाल्ट, D हॉपकिंस। C होकाल्ट, D हॉपकिंस। विटामिन A कैरोटीनॉल, विटामिन B थायमीन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनिन। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन के कारण। थायरोक्सिन के हार्मोन के कारण बच्चों का जो मानसिक है वो अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप माप करता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रस्रव तरंगे 3 प्रकार का होता है, अपस्रव, स्रव, अरेख, प्रस्रव। अपस्रव 20 हर्ट्ज तक होता है जो नहीं सुन सकता है, और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक स्रव जो मानव सुन सकता है। प्रस्रव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। प्रस्रव तरंगे गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और इसका प्रयोग महंगे घड़ी के पुर्जे साफ करने में, सोनार में प्रस्रव तरंग का प्रयोग होता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। और लाल रक्त का 100 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट और RBC को इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। Rn रेडॉन पाया जाता है वायुमंडल में? नहीं पाया जाता है। अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर की जाती है। दोनों कठोरता सोडियम कार्बोनेट से NaCO3 Na2CO3 × 10H2O, धोवन सोडा भी बोलते हैं। बार बार आता है एग्जाम में। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है?
कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, आ गया ना कसाई कठोरता। कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में किसका प्रयोग होता है? फ्लंट कांच का। धूप चश्मा में जो हम सब पहनते हैं, विद्युत बल्ब में, दूरबीन का लेंस में, कैमरा में फ्लंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारा का सिनेबार, पारा का एक सिनेबार, तांबा का क्यूप्राइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ये सब अयस्क हैं। मतलब बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। क्यूप्राइट तांबा है, सिनेबार पारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। डोलोमाइट किसका? कैल्शियम का। नाइटर किसका? पोटेशियम का। ग्रीनोकाइट कैडमियम का। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक इथाइल मार्केप्टन होना चाहिए। इथाइल मार्केप्टन C2H5SH। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन। हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हमारा जो भारत का एरिया है वो 2.42% है। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा, लेकिन सबसे कठोर धातु पूछेगा पीटी प्लैटिनम। धातु प्लैटिनम और हीरा। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल या एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022, यानी कि 6.023 × 10⁻23 होता है Na। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 पर गलता है, 0 से बर्फ बनने लगता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम एवं बोरोन का। कैडमियम एवं बोरोन का। अर्धचालक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, कार्बन, ये सब क्या है? अर्धचालक है। अस्टीबियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। और कम किसका होता है? बैंगनी रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी लाल का और सबसे कम बैंगनी का। लेकिन अपवर्तनांक पूछेगा तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा और लाल रंग का सबसे कम, क्योंकि अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की बात भी काम करता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कितना होता है? कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, पार्श्व उल्टा होता है। उल्टा भी चलेगा लेकिन पार्श्व उल्टा सही रहे, दाएं का बाएं रहता है लेकिन वस्तु के बराबर रहता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? चालन विधि द्वारा होता है। एक हुआ ठोस, एक हुआ गैस, एक हुआ द्रव। ठोसों में चालन, गैसों में संवहन और द्रव में संवहन और गैस में विसरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस में चालन, गैसों में विसरण और द्रव में संवहन द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकेंड तक ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? लगभग 17 मीटर होना चाहिए, 16 पॉइंट समथिंग। तो आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, इको जिसको बोलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर, क्योंकि लोलक का फॉर्मूला होता है T बराबर आवर्तकाल बराबर 2π√L/g। तो ये G हो गया ग्रेविटी और L हो गया लंबाई, पाई का मान तो फिक्स है 22/7, T हो गया टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल।
आवर्तकाल इसमें द्रव्यमान है ही नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, जी पर निर्भर करेगा, ए पर निर्भर करेगा। अगर लंबाई को बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा और लंबाई को घटा देंगे तो आवर्तकाल घटेगा। जी का मान सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर। ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोई लोलक को यहाँ पर लेके चल जाए ध्रुवों पर तो जी का मान बढ़ेगा, यानी कि एल बटा जी, जी बढ़ेगा तो टी का मान क्या होगा, घटेगा, और जी घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा। तो वो बोलेगा कि लोलक ध्रुवों पर लेके चला जाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि जी का मान बढ़ रहा है, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ता है। जैसे जैसे ध्रुवों से आएंगे विषुवत रेखा की ओर तो जी का मान घटेगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।